हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जू फैन यंगसन जी को देखने के लिए वापस अपने कमरे में आया होता है। यंगसन जी तो अभी भी तकिए में अपना सिर दबा करके गुस्से में बैठा हुआ होता है। उसे कहता है कि बच्चे आखिर क्या दिक्कत है, तुम अभी तक इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? जरा एक बार ये बात सोच करके देखो, वो लोग हमारी वीकनेस का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपने आप को वीक दिखाने की एक्टिंग कर रहे थे। इसी कमजोरी वाली एक्टिंग की वजह से हम लोगों ने उनका गार्ड डाउन करा दिया है और उनका ट्रस्ट बड़ी इजीली जीत लिया है, और अब हम उनका इस्तेमाल बैटल में आगे चार्ज करने के लिए करेंगे। पर हम लोग हैं जो कि उन्हें धोखा दे रहे हैं, तो इसलिए हमें उन लोगों के ऊपर हंसना चाहिए। भाई वो हम लोगों के ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन कुछ देर में हम लोग उनके ऊपर हंसेंगे। इडियट्स को हम लोगों ने पूरी तरीके से ट्रिक में फंसा करके बेवकूफ बना दिया है। पर यंगसन जी पहले तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो हल्की सी आवाज में जूफन को बताता है कि हम लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है। 516 हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट्स बस हमसे 100 मीटर दूरी खड़े हैं। तो जूफन से कहता है कि हाँ मुझे इस बारे में पता है, हम लोग उनके लिए अभी आउटसाइडर्स हैं, इसलिए वो लोग हमारे ऊपर इतनी आसानी से पूरी तरीके से विश्वास तो नहीं करेंगे। उन्हें डर है कि कहीं हम लोग उनके लिए मुसीबत खड़ी न कर दें, लेकिन ये गलत है। तुम्हें नहीं लगता है कि वो सिर्फ 5 लोग हमारे ऊपर नजर रखना है, ये कुछ कम है? तो यंगसन जी एक्साइटमेंट में खड़े होते हुए कहता है कि हाँ उन्हें तो मैं बस अपने एक पंच के साथ ही संभाल लूंगा। अगले ही पल हमें यहाँ पर एक अंधेरे कमरे का सीन दिखाया जाता है, अंदर ऑलरेडी कुछ लोग पहले ही खड़े हुए होते हैं। उस कमरे में क्लैनेट आते हैं, तो वो लोग क्लैनेट से कहते हैं कि फिक्शोंग आखिर सब कुछ कैसा चल रहा है। इस पे तो क्लैनेट भी उन लोगों को ऐसे देते हुए कहते हैं कि वेनरेबल्स घर का जो मालिक है वो एक नोबडी, एक कमजोर सा आदमी है, यहाँ तक कि उसके साथ में उसका एक 8 साल का बच्चा भी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसके मामले में बेचिंता रिलैक्स कर सकते हैं और अपना पूरा ध्यान फेयुन के साथ में डील करने में लगा सकते हैं। तभी उन तीनों वेनरेबल्स में से एक कहता है कि बहुत अच्छे, तो फिर अब हम इस जगह को अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे हमले को लॉन्च करने के लिए यहाँ पर प्रिपेयर हो सकते हैं। हम लोग अपने ईस्ट लैंड के लिए उससे अपने डिवाइन वेपन को वापस लेना ही होगा। साथ ही यहाँ पर सीन चेंज होता है। अगले सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जूफेन आगे बढ़ते हुए शायद से अपने घर से बाहर निकल कर जा रहा होता है। अभी अचानक कुछ गार्ड्स उसे आगे बढ़ने से वहीं पर रोक देते हैं। यंगसन जी की नजर तो भाई उन लोगों के ऊपर गुस्से बड़ी होती है, लेकिन जूफेन तो हंस करके उन लोगों को सिर्फ सीनियर कहते हुए गुड मॉर्निंग करता है। इस पर तो वो गार्ड्स भी जूफेन से कहते हैं कि माफ करना सरगू, आप यहाँ पर हमारे क्लैन हेड के भतीजे हैं, इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर अपने घर के अंदर ही रहें। पर जूफेन भी कहता है कि ओह तब मुझे समझ आया कि अब मेरा स्टेटस चेंज हो चुका है और अब हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा प्रीसियस हो चुके हैं, तो अब तुम लोगों को हम दोनों फादर और सन की सेफ्टी बेहद ही ज्यादा सीरियसली लेनी होगी, इसलिए तुम लोग अब हर डायरेक्शन से यहाँ पर हम लोगों की सेफ्टी करोगे। तो फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को इस सब के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर हम लोगों की इतनी ज्यादा परवाह कर रहे हैं। इतना कहकर जूफेन वहाँ से मुड़कर के वापस से अंदर की ओर जाने लगता है। तो वहीं पे यंगसन जी जूफेन से कहता है कि डैम इट, इन कमीने लोगों ने यहाँ पर हमारे घर के ऊपर तो कब्जा कर ही लिया है, लेकिन अब ये लोग हम लोगों को बाहर जाने से रोक करके हमें अंदर ही कैद कर रहे हैं। तो जूफेन उसे कहता है कि शांत हो जाओ यंगसन जी, क्या मैंने तुमसे कल ही ये नहीं कहा था? बस ये कल का दिन हम लोगों के लिए यहाँ पर घूमने फिरने का दिन होगा, लेकिन ये चीज भी यहाँ पर हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, जो कि यहाँ पर हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस वजह से हम लोग आसानी से इन लोगों के आसपास रह सकते हैं। वो लोग यहाँ पर हमें अंदर रोके रखना चाहते हैं, तो इसका फायदा उठा करके हम लोग उनकी हर एक मूवमेंट के ऊपर अपनी नजर बनाएंगे, और जब एक बार वो लोग यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड मैनर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगेंगे, तो तब जाकर के हमें इस चीज का पूरा रिवॉर्ड मिलेगा, हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। जबकि इस सब पे यंगसन जी थोड़ा दुखी होते हुए कहता है कि किसे पता है कि आखिर ये सब कुछ होने से पहले इन कावड़ के होते हुए यहाँ पर हम लोगों को कितने टाइम तक फंसे रहना पड़ेगा। तो जूफेन उसे कहता है कि चिंता मत करो, ये लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक अपने आप को रोके नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर इस जगह के ऊपर हर एक एक्स्ट्रा मिनट रुकने का मतलब है एक और एक्स्ट्रा मिनट अपने ऊपर खतरे को आने देना, इसलिए वो लोग यहाँ पर इस मिशन को हम लोगों से भी ज्यादा जल्दी खत्म करके वापस अपने घर जाना चाहते हैं, इसलिए अभी के लिए हम लोगों को यहाँ पर जितना हो सके उतना बस वेट करना है। इतना कहकर यंगसन जी और जूफेन वापस अपने घर के अंदर जाने लगते हैं। यानी उन लोगों की ओर भक्कर के आने लगती है और उनसे कहती है कि गुड मॉर्निंग, लोग यहाँ पर फिर से बाहर से घूम करके वापस आ रहे हो। वहाँ पर यंगसन जी को पकड़ती है और ऊपर उठा करके उसके साथ में खेलते हुए उससे कहती है, यंगसन जी क्या तुमने यहाँ पर कल रात अपनी आंटी को मिस किया? करके तो यहाँ पर जूफेन अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि हे लड़की, तुम यहाँ पर यंगसन जी के इतने भी ज्यादा करीब हो जो कि उसके साथ में ये सब कुछ करो। जिस पे यंगसन जी अपना मुंह लटकाते हुए उसे कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर तुमको मिस क्यों करूंगा, तो मुझे यहाँ पर नीचे उतारो, मैं वापस जाकर के अपने रूम में यहाँ पर सोना चाहता हूँ। इस पे यानी उसे कहती है कि यंगसन जी तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। यानी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहती है कि आखिर हमेशा मेरे साथ में इतना ज्यादा कोल्ड और गुस्से में क्यों रहता है, और आखिर ये अभी भी यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है। जूफेन यानी से कहता है कि यंगसन जी की बात पर इतना ध्यान मत दो, वो बस थोड़ा नखरे कटा है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे बाहर ले जाकर के इसके साथ में खेलने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर एक नया आदमी बन चुका हूँ, इसलिए क्लैन यहाँ पर मेरी सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा वरीड है, इसलिए मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ पर बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो यानी काफी ज्यादा बढ़ते हुए कहते हैं कि अगर किसमें इतनी ज्यादा हिम्मत है जो कि यहाँ पर तुम्हें रोके रख रहा है, ये यहाँ पर तुम्हारा ही घर है और हम लोग तो यहाँ पर बस तुम्हारे गेस्ट हैं, तो फिर आखिर ये लोग यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से रोके रख कर ये लोग तो यहाँ पर अपनी लाइन को ज्यादा ही क्रॉस कर रहे हैं। आखिर यहाँ पर हमारा सेंगवन क्लैन इतना ज्यादा बेशरम कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी चिंता मत करो यंगसन जी, आंटी यहाँ पर तुम्हें बाहर जरूर ले जाकर के रहेगी। कहते हैं यानी यंगसन जी को अपनी गोद में लेकर के वापस उन गार्ड्स के पास में जाती है। देख करके तो वो गार्ड्स भी शौक रह जाते हैं और फिर उसे फुल रेस्पेक्ट देते हुए यंग मिस कहकर के पुकारते हैं। यानी उन लोगों को भड़कते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तुम जिस जगह पे खड़े हो ये गू हाउस है, इसलिए आखिर तुम लोग इन दोनों को बाहर जाने से यहाँ पर कैसे रोक सकते हो? क्या तुम यहाँ पर ऐसा करके बिल्कुल एक रॉबर्स की तरह रूल अदा नहीं कर रहे हो, तरीके से एक दूसरे व्यक्ति के घर के ऊपर कब्जा करके? क्या तुम यहाँ पर हमारे सेंगन क्लैन की सारी वैल्यूज को भूल गए जो कि हम लोगों ने यहाँ पर इतने सालों में खड़ी की है? तो वो लोगों से माफी मांगते हुए कहते हैं कि यंग मिस प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर इस सब चीज का ऑर्डर तो खुद क्लैन हेड का है और हम लोग तो बस यहाँ पर ऑर्डर्स को मान रहे हैं। जिस पे यानी कहती है कि क्या कहा डैड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, फादर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पर क्लियर तौर पर इन दोनों फादर और सन को यहाँ पर हमारा फ्रेंड बताया है ताकि वो यहाँ पर इन्हें अपने भतीजे की तरह मानते हैं। इस पर वो गार्ड्स कहते हैं कि हाँ ये सब कुछ बस इसलिए तो हो रहा है क्योंकि क्लैन हेड यहाँ पर अपने नए भतीजे के लिए इतने ज्यादा चिंतित है, वो यहाँ पर इन लोगों को बाहर जाने से रोकना चाहते हैं क्योंकि ये टाउन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर यानी तो यहाँ पर गुस्से में अपने दांत पीसने लगती है। उन लोगों को चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ बकवास करना बंद करो, तुम लोग यहाँ पर मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते। इन लोगों का तो यहाँ पर अभी तक सेंगवन क्लैन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर अगर कोई भी यहाँ पर इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी के अंदर इन लोगों का पीछा क्यों ही करेगा? इसलिए अब यहाँ पर जल्दी से साइड हट जाओ। यहाँ पर सरजू और यंगसन जी को बाहर घूमने के लिए ले जा रही हूँ। तो वहीं पे जूफेन भी अपने मन में सोचता है कि मैं भले ही यहाँ पर सेंगवन क्लैन का अपने रास्ते को साफ करने के लिए कर रहा हूँ, इस दौरान मुझे यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को भी सोक कराना ही पड़ेगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को यहाँ पर जन्म देना होगा। इस तरह से मैं किसी ट्रबल मेकर को यहाँ पर हम लोग कमजोर समझने से रोक सकता हूँ, वरना कहीं हम लोग यहाँ पर एंड पर डिसएडवांटेज में न पड़ जाएं। जूफेन
यहाँ पर अपनी प्लानिंग को लेकर के ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी पीछे से वहाँ पर यूलिन उन लोगों को आवाज लगाते हुए कहता है कि कजन अंकल यहाँ पर तुम्हें बुला रहे हैं और गू फादर और सन भी यहाँ पर हम लोगों के साथ में चल सकते हैं।